प्राकृत भाषा में। जैन ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई है? तो जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में की गई है। अगर वे प्रमुख जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो जैसे पृष्ठ पर्व, भद्र बाहु चरित्र, आवश्यक सूत्र, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, ये प्रमुख जैन ग्रंथ है। कौन कौन से? पृष्ठ पर्व, भद्र बाहु चरित्र, आवश्यक सूत्र, आचारांग सूत्र और भगवती सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ किसे स्वीकार किया जाता है? भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ किसे स्वीकार किया जाता है? तो भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ स्वीकार किया जाता है अर्थशास्त्र को। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। तो कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र को भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ स्वीकार किया जाता है। भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ किसे स्वीकार किया जाता है? अर्थशास्त्र को। कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र को भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ स्वीकार किया जाता है। यह मौर्यकालीन इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। कल्हण कौन थे? कश्मीरी पंडित थे, एक कश्मीरी पंडित। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। इसमें कश्मीर के इतिहास का पता चलता है, यानी कि कश्मीर के इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत है। कौन सा? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में किसका वर्णन किया गया है? कश्मीर के इतिहास का। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षचरित्र के लेखक कौन है? हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो हर्षचरित्र के लेखक है बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट। हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट। बाणभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक हर्षचरित्र। हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। या हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? तो हर्ष के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। प्रश्न को किसी तरह भी पूछा जा सकता है, जैसे हर्षचरित्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट। बाणभट्ट की कृति कौन सी है? हर्षचरित्र। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्ष के। हर्षचरित्र में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन की जीवनी का वर्णन किया गया है। हर्षचरित्र में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन की जीवनी का वर्णन किया गया है। इसमें कितने अध्याय हैं? हर्षचरित्र में 8 अध्याय। कितने हैं? 8। किस भाषा में लिखी गई है हर्षचरित्र? संस्कृत भाषा में। प्रश्न कोई भी पूछे किस भाषा में लिखी गई है हर्षचरित्र? किस भाषा में लिखी गई है? तो हर्षचरित्र संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसमें कितने अध्याय हैं? इसमें 8 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौडवहो ग्रंथ के लेखक कौन है? गौडवहो ग्रंथ के लेखक कौन है? तो गौडवहो ग्रंथ के लेखक है वाक्यपति राज। कौन है? गौडवहो ग्रंथ के लेखक वाक्यपति राज। गौडवहो ग्रंथ के लेखक कौन है? वाक्यपति राज। गौडवहो ग्रंथ में किसका वर्णन है? यह एक ऐतिहासिक काव्य है जिसमें कन्नौज के राजा यशोवर्मन का चरित्र अंकित है। इसमें किसका वर्णन है? कन्नौज के राजा यशोवर्मन का। नेक्स्ट प्रश्न है कुमारपाल चरित्र की रचना किसने की थी? कुमारपाल चरित्र की रचना किसके द्वारा की गई है? तो कुमारपाल चरित्र की रचना की गई जैनाचार्य हेमचंद सूरी के द्वारा। किसके द्वारा? हेमचंद्र सूरी के द्वारा।
जैन आचार्य थे एक, हेमचंद सूरी, इनके द्वारा कुमारपाल चरित की रचना की गई है। कुमारपाल चरित की रचना किसके द्वारा की गई है? हेमचंद सूरी के द्वारा। नेक्स्ट, प्रबंध कोश के लेखक कौन है? प्रबंध कोश के लेखक कौन है? तो प्रबंध कोश के लेखक है राजशेखर। कौन है? राजशेखर। प्रबंध कोश के लेखक राजशेखर। एक होते प्रबंध चिंतामणि, एक है प्रबंध कोश, दोनों अलग अलग हैं। प्रबंध कोश के लेखक राजशेखर। अगर प्रश्न आता है प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? प्रबंध चिंतामणि के लेखक है मेरुतुंग। कौन है? मेरुतुंग। ये क्या है? यह है प्रबंध कोश। प्रबंध कोश के लेखक हैं राजशेखर सूरी और प्रबंध चिंतामणि के लेखक है मेरुतुंग। और लास्ट प्रश्न है, जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है आगम। कौन सा है? आगम। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? आगम। जैसे वैदिक धर्म में वेद, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक, इसी तरह जैन धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो है आगम। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। पहला प्रश्न, कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु ने। किसने की थी? भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की थी। कल्पसूत्र में जैन धर्म का प्राचीन इतिहास ज्ञात होता है। कल्पसूत्र में जैन धर्म का प्राचीन इतिहास ज्ञात होता है। इसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। दूसरा प्रश्न था कि जैन ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई है? जैन ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई है? तो जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में की गई है। प्रमुख जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं? जैसे परिष्ठ पर्व, भद्रबाहु चरित, आवश्यक सूत्र, आचारंग सूत्र और भगवती सूत्र, ये प्रमुख जैन ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ किसे स्वीकार किया जाता है? भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ किसे स्वीकार किया जाता है? तो कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र को, कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र को भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ स्वीकार किया जाता है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। किसमें? अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट प्रश्न, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक है कल्हण। कश्मीरी पंडित थे कल्हण, राजतरंगिणी के लेखक है। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास को वर्णन किया गया है। कश्मीर के इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत है। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। राजतरंगिणी किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न था कि हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में। इसमें कन्नौज के राजा हर्षवर्धन की जीवनी का वर्णन किया गया है। इसमें 8 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौड़बहु ग्रंथ के लेखक कौन है? गौड़बहु ग्रंथ के लेखक कौन है? तो गौड़बहु ग्रंथ के लेखक है वाक्यपति राज। कौन है? वाक्यपति राज। यह एक ऐतिहासिक काव्य है जिसमें कन्नौज के राजा यशोवर्मन का चरित्र अंकित है। इसमें कन्नौज का जो राजा है यशोवर्मन, उसका चरित्र अंकित किया गया है। किस ग्रंथ में? गौड़बहु ग्रंथ में। लेखक कौन है? वाक्यपति राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमारपाल चरित की रचना किसने की थी? कुमारपाल चरित की रचना किसने की थी? तो कुमारपाल चरित की रचना की थी जैन आचार्य हेमचंद्र सूरी ने। किसने की थी? हेमचंद सूरी ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रबंध कोश के लेखक कौन है? प्रबंध कोश के लेखक कौन है? तो प्रबंध कोश के लेखक है राजशेखर सूरी। अगर प्रश्न आता है कि प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? तो प्रबंध चिंतामणि के लेखक है मेरुतुंग। और यह प्रबंध कोश, तो प्रबंध कोश के लेखक कौन है? राजशेखर सूरी। और नेक्स्ट प्रश्न था लास्ट है, जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है आगम। आगम जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है। जैसे वैदिक धर्म में वेद और बौद्ध धर्म में त्रिपिटक प्रमुख ग्रंथ है, इसी प्रकार जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? आगम। आगम जैन धर्म का
पवित्र ग्रंथ है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।